आज और पिछले 2 दिन, आज का मिला के मैं 3 ट्रेडिंग सेशन कह रहा हूँ, ठीक है। 3 ट्रेडिंग सेशन से एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न बन रहा है बाजार में। जरा इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि आखिरी 1.5 घंटे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, क्या है ये पैटर्न? पिछले 3 दिनों से लगातार 3 दिनों से एक बहुत बेहतरीन रिकवरी लोअर लेवल से आती हुई दिखी है। मसलन कल का दिन था सोमवार का, कल का हाई था 22,998, राइट, 23,000। कल का क्लोजिंग था 22,968, यानी कि 30 पॉइंट नीचे हाई से, ठीक है। और कल का लो कितना था? 22,542, यानी कि लोअर लेवल से करीबन 450 पॉइंट की रिकवरी आई। करेक्ट। गुरुवार लंबे वीकेंड जिसमें आपको 3 दिन छुट्टी मिली थी, उससे पहले वाला, ठीक है, वहां पर लो था 22,182 का, जो इस फॉल का सबसे लोएस्ट लेवल था। और उस दिन के ऊपर के सब सरप्राइजिंग था कि 3 दिनों के लंबे वीकेंड के पहले भी लोगों को कॉन्फिडेंस देखिए। और उस दिन का हाई था 22,782, कितना? लोअर लेवल से 600 पॉइंट की रिकवरी आई। और बंद कहाँ हुआ है? 22,713 पे, यानी कि करीबन 60 पॉइंट नीचे, लगभग डे हाई पर। तो आज भी तीसरा दिन आप देखिए, आज का लो देख लीजिए आप, और आज का हाई मैं बताता हूँ। आज का लो अभी आपके सामने ताज़ा रखता हूँ, 22,715 के आसपास हमने खरीदारी की बात की थी, 22,719, और आज का हाई है वहाँ से करीबन 350 पॉइंट ऑलरेडी रिकवर हो चुका है निफ्टी। ओके, करीबन। तो तीनों दिन एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिख रहा है, वो ये कि पहले हाफ में जो कुछ भी कमजोरी होती है उसके बाद बाजार रिकवरी के लिए तैयार होते दिख रहे हैं, निचली रिकवरी। और इसलिए आज सुबह हम कह भी रहे थे कि 22,715 परफेक्ट एंट्री लेवल होगा। ज़्यादा एग्रेसिव है तो 22,775 22,800 के आसपास खरीद लीजिए, और एकदम आराम से खरीदना चाहे तो 22,715 पे, और वहाँ से देखिए कितनी गजब की रिकवरी आती हुई दिखी है। जबरदस्त वहाँ से मार्केट ऊपर घूम के आया है। बिल्कुल, हम वेल्थ क्रिएशन के आइडियाज तो हमारे निवेशकों के साथ रखते ही क्योंकि जी बिजनेस ही सच्चा साथी है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से भी सही समय पर सटीक लेवल और बिल्कुल सीधी बात आपके सामने रखी जाती है। और देखिए, जो हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है कि आज किस लेवल पर खरीदारी की राय दी थी और कहां सपोर्ट से घुमा है मार्केट। 22,715 अगर वहां आता है, वहां से थोड़ा बहुत आप खरीदारी करने का अगर इरादा रखते हैं तो पहला एंट्री पॉइंट आपका 22,680 22,715 में बनेगा, पहला एंट्री पॉइंट। खुलने के बाद जो पहली दीप आ रही है उसमें खरीदा जा रहा है। ये बाजार की स्ट्रेंथ और ताकत दिखा रहा है, इसलिए हमारा अनुमान ठीक था। 22,715 पर एंट्री करने की राय आपको जो थी, 22,815 850 के टारगेट हासिल हो चुके हैं। अब अगले 2 टारगेट आपको जो रख के चलने हैं, 22,915 और 22,965 के लेकर चले। इन 2 टारगेट के लिए आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। अगला टारगेट 965 से 23,000 का है, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है। उसके बाद फिर से आपको निचले स्तर पर एंट्री का मौका बन सकता है। तो आज ये क्लियर कट मार्केट आपको बाइंग डिप्स की स्ट्रेटेजी दे रहा है, गिरावट में खरीदारी का मौका दे रहा है। सर, आप जिस तरह का ट्रेंड बता रहे हैं, मतलब आज भी तो हम हाई पे बंद होंगे, ऐसा लग रहा है? देखिए, पिछले 2 दिनों में डे हाई पर बंद हुए, आज भी पूरी संभावना है कि डे हाई पर बंद हो। स्क्रीन तो साफ दिखा रही है, मजबूत दिखा रही है। और मजे की बात क्या है, सिर्फ डे हाई पर बंद होना कोई पहली और आखिरी बार नहीं हो रहा, लगातार तीसरे दिन आज हो रहे हैं हम लगभग। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट 2-3 चीजें कि क्या है कि भाई अब ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान को हराए तो कौन सी बड़ी बात है, अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराए तभी बड़ी बात है। और वो भी अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो और भी बड़ी बात, राइट। आप कहाँ खेल रहे हो, किसके अगेंस्ट खेल रहे हो, और तब आप जीत के आओ, तब तो बात है ना, करेक्ट। सो अब क्यों डे हाई पर बंद होने को तैयार है, क्या इंपॉर्टेंस है वो समझिए। नंबर 1, एफआईएस की 3 दिनों में तगड़ी बिकवाली, हर रोज करीबन $1 बिलियन 9,000 करोड़ रुपए की रेट से 3 दिनों से बेच रहे हैं। उसके बावजूद बाजार की इतनी रिकवरी, ये कॉन्फिडेंस बढ़ा रही। 3 दिन से एफआईएस 8,000 करोड़ का बेच रहे हैं और 3 दिन से स्क्रीन पे रिकवरी आ रही है, करेक्ट। नंबर 1। नंबर 2, 3.5% कल रिलायंस गिरा है, 1,340 के इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ा है, आज भी उठ नहीं पा रहा, आज भी सुबह से लाल निशान में। उसके बावजूद सबसे बड़ा वेटेज रखने वाला स्टॉक पिटा हुआ है आपका, उसके बावजूद रिकवरी काम की। तीसरी चीज, पूरी की पूरी रिकवरी स्क्रीन पर बन रही है, जहां खुले वहां से गिरे, गिरने के बाद से पहले बड़े सपोर्ट लेवल पे आए, वहां से रिकवरी बन रही है, यानी कि कोई खरीद रहा है। नंबर एफआईएस का दिखता है, सेलिंग का बढ़िया समझ में आता दिख रहा है, लेकिन कोई तो है जो उससे कहीं ज्यादा खरीद रहा है जो नंबर में नहीं दिख रहा, करेक्ट। चौथी चीज, 2 बड़ी इवेंट आपके सामने है, और हमेशा बड़ी इवेंट के पहले डर किसको ज्यादा लगता है, गला किसका सूखता है, पसीना किसको आता है, तेजी करने वाले ट्रेडर्स को। अरे मेरा क्या होगा, अरे मेरा क्या होगा, ट्रंप ने कुछ बोल दिया तो क्या होगा, आरबीआई ने कुछ कर दिया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा।
मंदी करने वाले डर कम लगते हैं, वो किस्मत के भरोसे चलते हैं क्योंकि कुछ तो खराब ही आएगा, ठीक है। लेकिन तेजी करने वालों को ये पता है कि उनका स्टॉक एक लिमिट से ज्यादा इंडेक्स नहीं गिर सकता, उसके बावजूद डर उन्हें ज्यादा लगता है। और कल 2 बड़ी इवेंट है, सुबह 5:30 बजे ट्रम्प साहब की फाइनल डेडलाइन खत्म हो जाएगी, ठीक है। और वो डेडलाइन के बाद अब वो क्या कहेंगे क्या करेंगे भगवान जाने, ठीक है। एक वो, और दूसरा सुबह 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी आएगी। और इस बार उम्मीद है कि पॉलिसी में होगा तो कुछ भी नहीं बदलाव दरों में, लेकिन कमेंट्री अच्छी नहीं आएगी। शायद ग्रोथ को लेकर चिंताएं हो सकता है महंगाई बढ़ने का टारगेट हो, ग्रोथ घटाने का टारगेट हो। फिर उसके अलावा डॉलर हमारा थोड़ा सा कम आ रहा है, बाहर ज्यादा जा रहा है कच्चे तेल को लेकर, तो गवर्नर साहब ज्यादा अच्छा बोलने की तो स्कोप ही नहीं उनकी, कितना कम खराब बोले वही देखना है। उसके बावजूद आपकी तेजी हो रही है। इसका मतलब धीमे धीमे बाजार कच्चे तेल के भाव जो $111 पे है, ट्रंप का जो टेरर है उसको नजरअंदाज कर रहा है बाजार, तो ग्लोबल सिचुएशन के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। $110 पर हम एडजस्ट कर रहे हैं। हाँ। अगर फर्ज करें $110 का ये $100 या $90 की रेंज में आ जाए तो बाजार अच्छा भी हो जाए, क्या कहना। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि निर्णायक मूव बाजार का जो बनेगा वो कच्चे तेल को देखकर बनेगा। 120 प्लस निकलेगा तो फिर तो हमारी बैंड बनना पक्की, हमारी क्या सबकी बजेगी, पूरी दुनिया की तो हमारी भी बजेगी। और 100 के नीचे आकर अगर टिक जाए तो फिर हमारे लिए ये रिलीफ रैली है, ये बॉटम फॉर्मेशन करके और तेजी का मौका देगी। आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप कह रहे हैं, आखिरी घंटे में क्या तूफानी हो सकता है, ये तूफानी हो सकता है। और अच्छी बात है कि धीमे धीमे पूरे ट्रेड में तेजी मंदी अपनी जगह है, वो तो चलती रहेगी। युद्ध में कुछ चीजें कम होना ज्यादा होना, देखिए रशिया यूक्रेन युद्ध में और ईरान अमेरिका युद्ध में क्या फर्क है, फर्क कुछ नहीं है। लड़ वो भी अभी तक रहे हैं, इजराइल हमास भी अभी तक लड़ रहा है, करेक्ट। तो फिर ऐसा क्या है जो ईरान इजराइल, उसके 2 कारण हैं। वो 2 युद्ध जो है वो 2 देशों पर ही ज्यादा असर डालते हैं। ये ऐसा युद्ध है जो पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है, क्योंकि यहाँ से वो होर्मुज से जो तेल आना जाना बंद हो रहा है, ईरान का खुद का 10% प्रोडक्शन है, ठीक है। और तो एक तो इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर ज्यादा है, और दूसरा ये कि